द्वारका एक्सप्रेसवे समझाओ है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इस हाईवे को बोला था कि लोग 100 साल तक नहीं भूल पाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है ये। गुड़गांव है क्या, गुड़गांव में मेजर रोड्स क्या हैं, मेजर डेवलपमेंट किस एरिया में हो रही हैं। ओके, तो आज गुड़गांव और किस रेट पे हो रही है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो दीनदयाल से बिल्कुल अलग है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है उसमें जैसे लाइक दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं, गवर्नमेंट एक आपका अमाउंट फिक्स कर देती है, तो गुड़गांव में जो आज की डेट में वो 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। ये बहुत हो रहा है कि पुराने बिल्डर्स नई ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, और मतलब यही है कि जूता पुराना ही है, बस उस पर पॉलीथिन नहीं लग गई। नहीं लग, मतलब जो आज की डेट में लोग साइबर हब करते हैं ना, उससे आप कह लो कि अराउंड 5 टाइम बड़ा एक ग्लोबल सिटी गुड़गांव में साइबर हब 5 टाइम बड़ा बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं यही रीजन है डीएलएफ मार्केट का राजा बना हुआ, बिकॉज उसके तो आफ्टर सेल्स चीजें स्टार्ट होती हैं जब बना के दे देता है। वो कहते हैं ना, हर किसी की एक हैसियत नहीं होती डीएलएफ की, क्योंकि डीएलएफ प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, वो हैसियत बेच रहा है। जय भूमि जय भारत। गुड़गांव दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा पार्ट है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप रियल स्टेट की बात कर रहे हो, तो आप गुड़गांव को पीछे छोड़ ही नहीं सकते। गुड़गांव उसमें आएगा ही आएगा, बिकॉज एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल आज गुड़गांव इन रियल स्टेट प्लस ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में प्ले कर रहा है। तो गुड़गांव को लेके बहुत सारी बातें होती रहती हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके कन्फ्यूजन स्प्रेड होती रहती है। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने गुड़गांव में पॉडकास्ट किया था, एक बहुत जल्दी अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें गुड़गांव में भी चेंज हुई हैं। स्पेशली एक नई पॉलिसी आई है जिसको लेके फ्लोर का जो एरिया है वो बेसिकली बढ़ गया है, 3 से 4 फ्लोर हो गया है। प्लस आज हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, उस लॉजिक को भी समझेंगे। और आज कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप द्वारका और बेसिकली गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न आप आने वाले टाइम में ले सकते हो। इसके लिए मैंने और कोई नहीं, हमारे अपने, अगर आप रियल स्टेट फॉलो करते हैं आपने इनको ज़रूर देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए रहते हैं। गुड़गांव प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के नाम से इनका चैनल है, पिछले 12-13 साल से ये खुद रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉडकास्ट को, सो दैट आप डायरेक्टली उन्हीं के मुंह से सारी बातें सुनो। सो हम जैसे पीछे बात कर रहे थे, तुमको गुड़गांव मार्केट में काम करते हुए 10-12 साल हो चुके हैं आज ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद वो 10-12 साल पुराना से। उस टाइम पे गुड़गांव, अगर मैं आज बात करूँ पूरा गुड़गांव जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे भी आता है, सारा कुछ आता है बेसिकली, सोना तक, उस टाइम पे गुड़गांव कैसा था, कैसा माल ज़्यादा बिकता था, एंड इन्वेस्टर या कस्टमर्स अगर हम बात करें तो कैसे लोग ज़्यादा थे उस टाइम पे मार्केट में। मेरे हिसाब से ज़्यादातर एंड यूज़र थे उस टाइम, इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं था। बट जिस हिसाब से गुड़गांव ग्रो हुआ है लास्ट 5-6 साल में, उसके बाद इन्वेस्टर ज़्यादा मूव हुआ है गुड़गांव की तरफ। आज की डेट में देखो, गुड़गांव एक अलग ही सिटी निकल के आ रहा है, दिल्ली से भी ऊपर मानते हैं। नोएडा है अपनी जगह ठीक है, बट एक गुड़गांव को इंडायरेक्टली जो आउट ऑफ इंडिया से भी कॉल्स आती है, उसमें भी गुड़गांव की आवाज़ आती है। तो ये गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग लेवल पे गया है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग इन गुड़गांव? मतलब तुमको 10-12 साल सिर्फ एक ही सिटी में हो गए, तुमने सिटी को ग्रो करते हुए देखा है, तुमने खुद भी काफ़ी ग्रो किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। डेफिनेटली। तो वो कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में भी, बिकॉज आई वांट माय ऑडियंस टू लिसन टू योर स्टोरी ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट कि ऑडियंस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रियल स्टेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, रियल स्टेट में कामयाबी लेके आना चाहते हैं अपने करियर में, उनको भी तुम्हारी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, आई विल। 2013 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। भिवाड़ी एक जगह पड़ती है जस्ट हरियाणा से, जैसे आप राजस्थान बॉर्डर पे आते हो, तो 2013 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और रियल स्टेट में अराउंड 5 से 6 साल एक एक्स कंपनी में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने स्टार्टअप करा है। तो आप कह सकते हो, जब गुड़गांव में लोग 1 करोड़ का घर लेने जाते थे ना, तो उनको मल्टीप्लेक्स ऑप्शन मिल जाते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते थे। बट आज की डेट में 1 करोड़ में कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हो उस टाइम जो गुड़गांव था, आज वो बहुत चेंज हो चुका है। बचपन में था ना, मतलब आप मैं कहीं किसी रोड से गुजरता था, देखता था यार 3 साल से एक फ्लाईओवर बन रहा है, 4 साल से बन रहा है, 5 साल से बन रहा है। बट आप कह लो कि 2014 या 13 के बाद मैंने ऐसे फ्लाईओवर सिर्फ 2-2 साल में रेडी होते देखे हैं। मतलब अगर आज से 10 साल पहले कोई गुड़गांव आया होगा और अब कोई गुड़गांव आएगा तो उसे बिल्कुल चेंज देखेगा डेफिनेटली। एक और चीज़ ना, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली वो पीपल जो लोग रियल स्टेट में हैं। ओके, तुमने ऐसा उस टाइम पे क्या किया, ठीक है, या क्या करते थे बेसिकली, और वहाँ से लेके, बिकॉज यू स्टार्टेड बाय अ जॉब, ठीक है,
मोस्टली लोग अपने आप को जॉब से बाहर नहीं देख पाते, स्पेशली इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। करेक्ट। तो तुमने ऐसा क्या लग किया कि आज तुम अपनी ये कंपनी चला रहे हो? यार लाइफ में मुझे लगता है ना, जिसको एक 10 to 7 की आदत पड़ गई है ना कि हाँ यार 10 to 7 काम करना है और कुछ करना नहीं है, वो 30-40-50 हज़ार सैलरी में खुश है, उसको एक अलग नई जोन करना। और कहीं ना कहीं अगर एक जो सैलरी वाला बंदा है वो ना रिस्क नहीं ले सकता। आज जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, क्या लगता है मेरी फैमिली ने नहीं बोला होगा तो एक जॉब छोड़ रहा है, घर कैसे चलेगा? एग्जाम्पल के लिए हर किसी का होता है, जब आप शुरू से मिडिल क्लास से आते हो तो और ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो आपको वो भी देखनी होती है, घर का भी सुनना है। और जिस बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो, डेफिनेटली रियल एस्टेट में, अब हर किसी को पता है कि रियल एस्टेट में ना पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बट उसको ये नहीं पता उसमें एफर्ट भी कितने लगते हैं। आज एक चीज होती है बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, जब तक आप बार बार करोगे तभी चीजें, कुछ गलतियां भी होती हैं शुरू में, शायद आपसे भी होंगी, मेरे से भी हुई हैं, बट वो गलती जब तक नहीं होती तब तक आपको सही चीज का पता नहीं चलता। तो मैं पहले उस गलती पे बहुत काम हुआ है, अब ये कि अब एक सही ट्रैक पे हैं। और अगर रियल एस्टेट में देखते हो किसी को अपना करियर बनाना है आज की डेट में, तो एक होता है एफर्ट आप लगातार लगाते रहो। ऐसा नहीं है, आज का जो यूथ है ना, मुझे लगता है वो 3 महीने ये काम करा, 6 महीने ये करा, यार चल यार ये नहीं, इसमें बहुत पैसा है, उसके बाद ये कर लेते हैं। लोगों का ना मतलब एक जगह ना आप कह सकते हो फोकस नहीं होता। और मुझे लगता है यार आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो आपको एक फोकस वर्ड जरूर माइंड में रखना चाहिए कि आप उस चीज को 1-1.5-2 साल दो यार, कम से कम। मतलब मैं तो 1-2 साल बहुत कम कह रहा हूँ, आप 3 साल दो, आप 3 साल में ना उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो भाई आपको दुनिया सुनने लग जाएगी और आप एक रियल एस्टेट में अच्छा कर लोगे काम। तो अब एक मार्केट है जिसके तुम एक्सपर्ट हो, उस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जो लोग गुड़गांव को नहीं समझते, ओके ठीक है, उनसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गुड़गांव है क्या, गुड़गांव में मेजर रोड्स क्या हैं, मेजर डेवलपमेंट किस एरिया में हो रही हैं, ओके तो आज गुड़गांव और किस रेट पे हो रही है, थोड़ा सा ना जो लोग नहीं समझते हैं, somebody who's listening to this podcast for the very first time, आप गुड़गांव एक्सप्लेन कर दो एक बार। ओके देखिए गुड़गांव आज से अगर मैं जाऊँ 30 साल पहले, 1992 में एक डेवलपर था दिल्ली का, DLF, वो फर्स्ट टाइम गुड़गांव में आया था 92 में। और उसने वो एक आया था, एक आई थी मारुति। उसके बाद जो अगले 10 साल तक उन्होंने करा है वो आज सब जानते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज डेवलप हुआ है। अगर आज आप देखते हो DLF का बहुत अच्छा नाम है गुड़गांव में। और कहीं ना गुड़गांव दिल्ली के पास है, IG एयरपोर्ट के पास है, कनेक्टिविटीज अच्छी है, और जो एक आज की डेट में एक एम्बियंस है, जो एक क्लास है, वो गुड़गांव में एक अलग क्लास आ रही है। और रही एवरेज रेट्स की बात, आज की डेट में गुड़गांव में ना 3 पार्ट में डिवाइड है मेरे हिसाब से। फर्स्ट आता है गोल्ड कोस्ट रोड, इट इज़ अ प्रीमियम सेगमेंट, आप इलीट कस्टमर कह सकते हो। वहाँ पे जो है अराउंड जो आपका किमिलियाज है, मैंगोलियाज है, अरालियाज है, वो बेल्ट हो जाती है। फिर एक आता है आपका द्वारका एक्सप्रेस है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। मतलब दिल्ली IG एयरपोर्ट के पास का जो सेक्टर 113 है, 111 है, वो एरिया होगा। एक आता है आपका थर्ड न्यू गुड़गांव, इट इज़ अ सेक्टर 81 से लेके सेक्टर 95। तो ये 3 पार्ट में मुझे लगता है गुड़गांव डिवाइड है आज की डेट में। और एवरेज प्राइस देखते हो जो गोल्ड कोस्ट रोड है उस पर, मुझे ऐसा लगता है जो आज की डेट में करंट प्राइस है वो 30-35-40,000 रुपीज एवरेज है, जो मिनिमम कॉस्ट आती है। बट वहाँ न्यू लॉन्च नहीं है क्योंकि वहाँ लैंड नहीं है, ऑलरेडी ओवर कंजस्टेड हो कह सकते हो आप, पूरा ऑलरेडी बेल्ट हो गई है। जो द्वारका एक्सप्रेस है उस पर जो चीज़ें प्लान है, तो आने वाले अगर 10 साल 5 साल का फ्यूचर देखते हो, जो लोग गुड़गांव में इन्वेस्ट भी करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको एक्सटेंशन रोड या गोल्ड कोस्ट रोड की जगह कहूंगा कि आप द्वारका एक्सप्रेस पे करो, क्योंकि अभी चीज वहां नहीं आई है जो शायद गोल्ड कोस्ट रोड पर आ चुकी है। ओके अब क्या हम ये कह सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे इसलिए भी जाना चाहिए बिकॉज जो चीज़ गुड़गांव में लैकिंग है, विच इज़ प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेटर है ऑन द्वारका एक्सप्रेस? 100%। ये इसलिए डैम श्योर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद द्वारका एक्सप्रेस पे रहता हूँ। अगर आज एक 4 घंटे की भी बारिश आ जाए ना, लोग तो 40 मिनट बोलेंगे, फिर भी मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ। 4 घंटे या 40 मिनट की बारिश आ जाए ना, तो गुड़गांव बोलते हैं पानी पानी हो जाता है। जो आपका इक्को चौक हो गया, राजीव चौक हो गया, वहाँ डेफिनेटली वाटर लॉगिंग का इशू है थोड़ा बहुत। बट जो ये द्वारका एक्सप्रेस से सेक्टर कटे हैं, सेक्टर 113 से सेक्टर 84, अगर कितनी भी बारिश आ जाए और आपको ट्रैवल करना है तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। जो मतलब वहां पे ट्रैफिक नहीं होगा कभी, क्योंकि वहां ऑलरेडी ना रोड बनने से पहले गवर्नमेंट ने वैन प्लान लेफ्ट राइट दोनों साइड में वाटर लॉगिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ड्रेनेज स्पेस दिया है, तो उससे वहां कभी कोई इशू नहीं होगा। और डेफिनेटली जो एक चीज प्लान से डेवलप होती है ना, उसका एक अलग ही मतलब आने वाले बार ना नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इस हाईवे को बोला था कि लोग 100 साल तक नहीं भूल पाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है ये। टोटल जो द्वारका एक्सप्रेस वे है 29 किलोमीटर का सेस है, जिसमें से 10 किलोमीटर दिल्ली का पार्ट है, 19 किलोमीटर गुड़गांव का पार्ट है, जो अभी 11 मार्च को हमारे आदरणीय मोदी जी ओपनिंग करके गए थे जिसकी। तो ये जो पार्ट है ये अलग प्लान करके डेवलप हुआ है। एजुकेशन बेल्ट का आएगी,
कमर्शियल बेल्ट कहाँ आएगी, ग्रीन एरिया कहाँ आएगा, हुड्डा का पार्क कहाँ आएगा, सब कुछ वेल प्लान है। तो ये कह सकते हो कि ये फ्यूचर है कल का द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव का। ओके इस पर डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी। बट उससे पहले मैं थोड़े से कुछ लोगों के ऑब्वियसली लोगों के गुड़गांव को लेके काफ़ी सवाल होते हैं, हाँ जी। तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा गुड़गांव को लेके नोशन एक मार्केट में ये है कि गुड़गांव इज़ ओनली फॉर पीपल जिनका 5 करोड़ 10 करोड़ का बजट है, क्योंकि लॉन्चेस भी पिछले 2-3 साल में स्पेशली मीडिया या हाइप उन्हीं की क्रिएट ज़्यादा हुई है, तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि 1 करोड़ का कुछ ऑप्शन है भी या नहीं है। पहला सवाल तो मेरा, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑन गुड़गांव, क्या है कुछ गुड़गांव में 1 करोड़ का? आज की डेट में सच बताऊं 1 करोड़ तो मेरे पास भी डेली बहुत कॉल्स आती हैं। 1 करोड़ में तो सच में कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊं। ठीक है। जो प्रॉपर्टी पुरानी बनी हुई है, जो कभी लॉन्च हुई थी 40 50 60 लाख में, वो आज रीसेलिंग में शायद आपको 1 करोड़ 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में मिल जाती है, बट वो फिर उस सेगमेंट की होती हैं। आज डेफिनेटली अगर मैं आज बोलूं आपको 1.5 करोड़ लगाने हैं या मेरे किसी दोस्त को लगाने हैं, मैं उससे ये तो नहीं बोलूंगा 50 लाख वाले के साथ रहे भाई, तो क्योंकि उसने तो 50 लाख का खरीदा है। आज वो प्रॉपर्टी ग्रो करके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की हो गई, वो चाहेगा यार मेरी जो क्लास है, मैं अपनी क्लास क्यों किसी के और के साथ ऐसे बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं जिसका बजट अफोर्डेबल का था। तो उस बजट में 1-1.5 करोड़ में कुछ ऑप्शन नहीं है। जो अभी लॉन्चिंग्स आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो 2 and 2.5 के समथिंग अच्छे ऑप्शन आज मिल जाते हैं जिसमें एक अच्छा कस्टमर एंटर हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा आज अगर हम सिर्फ बात करें मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में गुड़गांव में कहाँ, रीसेल को छोड़ देते हैं अभी के लिए, कहाँ पे कुछ नया लॉन्च है या फिर अफोर्डेबल क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इसको भी बताओ कि अफोर्डेबल लोग कंफ्यूज कर जाते हैं दीनदयाल के साथ कि वो कैसे अलग है, उस पर थोड़ा सा बताओ। दूसरा, व्हाट आर ऑल ऑप्शंस अवेलेबल इन गुड़गांव एक डिसेंट साइज बजट में 1.5 करोड़ 2 करोड़ टाइप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो दीनदयाल से बिल्कुल अलग है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है उसमें जैसे लाइक दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं, गवर्नमेंट एक आपका अमाउंट फिक्स कर देती है, तो गुड़गांव में जो आज की डेट में वो 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। जो कारपेट एरिया होता है उस पर बिल्डर आपसे चार्ज करेगा, तो जो आज की डेट में 5000 स्क्वायर फीट के प्राइस पे अफोर्डेबल मिलता है, और इसका जो साइज है 600 स्क्वायर फीट, तो अप्रॉक्स कॉस्ट आती है 30 to 35 लाख रुपए, वो चलता है अफोर्डेबल्स में। बट आज की डेट में जो नए अफोर्डेबल्स भी आ रहे हैं, मुझे बताते हुए आपको बहुत हैरानी होगी, अभी 50 फ्लैट लॉन्च हुए थे सिग्नेचर ग्लोबल के। एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पे पोर्टल पे जाके आपको आईडी बनानी पड़ती है। उस आईडी पे आपके 5% जो आप अमाउंट प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 5% आप डिपॉजिट करते हैं, फिर आपका ड्रॉ सिस्टम होता है उसका, एक 2 मंथ्स बाद उसका ड्रॉ निकलता है। तो उस फ्लैट के लिए मैं बता दूं अभी 30 लाख के 2 BHK निकले थे गुड़गांव में, उन 50 फ्लैट के लिए 18,000 एप्लीकेशन बिल्डर के पास आई हैं, 18,000। मतलब ये फिगर कभी कभी मुझे भी लगता है, और मैं सच बताऊं आज से 5 साल पहले मैं लोगों के पास जाता था, सर 25 लाख का फ्लैट है 2 BHK आप भर लो, बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बहुत अच्छा। कुछ लोग सुनते थे, कुछ कहते थे नहीं नहीं यार अभी तो एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, गुड़गांव इतना कहाँ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों पे। बट आज वही 25 लाख का फ्लैट 75 लाख का जब दिखता है ना, तो उनको लगता है लोगों ने गलती कर दी। बट अभी भी कुछ जो अफोर्डेबल्स आते हैं, एक पोर्टल मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है, और आपको मैं पॉडकास्ट में लिंक नीचे डलवा दूंगा उसमें। उस पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको किसी के थ्रू नहीं जाना, एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगती है, और 5% एप्लीकेशन मनी। अगर 30 लाख का फ्लैट है तो 1,50,000 रुपया का आपके अकाउंट से कटेंगे। अगर आपका फ्लैट ड्रॉ में आ जाता है तो आपको आगे की पेमेंट करनी है जो 3 साल में जाएगी। अगर नहीं आता तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में विदिन 2 मंथ्स रिफंड आ जाता है। ओके, एक तो अफोर्डेबल का ये है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपका 1 से 2 करोड़ वालों को क्या दें। 2 करोड़ में भी आज की डेट में देखते हो एक्सप्रेसवे पे वाव वाली चीज कोई नहीं है। अभी जो एक 106 में एक प्रोजेक्ट है एमआरजी ग्रुप का, एमआरजी क्राउन, उसमें आपको वही दीनदयाल आवास योजना में लो राइज लग्जरी फ्लोर्स मिल जाते हैं। बट उस लोकेशन का एडवांटेज ये है वो जस्ट अपोजिट टू शोभा है, जो 108 सोसाइटी है उसके जस्ट अपोजिट में है। तो उसमें 2.10 में 3 BHK मिल जाता है, और एक सेक्टर 83 में है जो अप्रॉक्स 2.70 में आती है 3 BHK। ओके, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि गुड़गांव की। अब एक गुड़गांव से रिलेटेड एक आजकल और बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि गुड़गांव की मार्केट ओवरहाइप्ड है। ओके, ओवरहाइप हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब मतलब पीपल्स, देखो जो नेगेटिव है वो तो बात करते हैं, बट करते हैं फिर भी इन्वेस्टर्स के बीच में ये कंसर्न है कि यार अब गुड़गांव में और कितना रेट बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है यार गुड़गांव में आने वाले 3 से 5 सालों में तुम्हारे हिसाब से रेट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? ये देखो आज जो गुड़गांव में बंदा आ रहा है ना, इंडायरेक्टली वो ना आप कह सकते हो एक ना क्लास आ रही है। आज जो पुरानी चीजें हैं 10,000 12,000 पे बिकी हुई हैं, वो लोग देखते हैं 20,000 की हो गई हैं, बट वो 20,000 से ना ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। मेरा ऐसा मानना है जो एक नया सेगमेंट आ रहा है, आज जो डिमांड आ रही है वो नए सेगमेंट की इसलिए आ रही है क्योंकि एक वो अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए पहले स्विमिंग पूल नॉर्मल होता था, आजकल टेम्परेचर कंट्रोल आ रहा है, आपकी लाइट्स हैं, आपके स्विचेस होते थे, आजकल ऑटोमेशन आ रहा है, आपकी जो पार्किंग है, पहले आपको कवर्ड पार्किंग नहीं ओपन पार्किंग होती थी, आजकल बेसमेंट पर पार्किंग है, विद ईवी पार्किंग दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 5 साल में लोगों को पता है सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी होने वाली हैं। तो वो मतलब जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर आप देखते हो तो बहुत ही अच्छा है, अलग लेवल का है आज की डेट पे। ओके, और अगर इसी में एक और सवाल है मेरा कि एक और चीज़ अभी पिछले अगर मैं 1-1.5 महीने में बात करूं, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि गुड़गांव में जो इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, पीपल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस कि तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, या सच में हो भी रहा है या फिर जस्ट कि लोग वहमी बोले पड़े हैं, क्या रीज़न क्या है उसका? यार देखो ना, मैं बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, एक गुड़गांव का एक बिल्डर है, अच्छा। वो ना अपना ने कह लो कि एक आप कह सकते हो ना हवा बन जाते हैं किसी प्रोडक्ट का। आप 10 लोगों सुन लो, अच्छा तू भी बेच रहा है, तू भी बेच रहा है, तू भी बेच रहा है, और आपका एक नोन और कह दे जी मेरे पास भी इसी की आ रही है, तो ना वो बंदे उस गली चले जाते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज ओवर हाई होके ओवर प्राइस बिक रही है। आज एक जो आप 50 साल की 60 साल की जिस बिल्डर की लेगेसी है, जिसने 60 साल में ऐसी सोसाइटी डिलीवर करी है जिसकी मार्केट वैल्यू अगर आज भी चले जाओ तो वो शायद डाउन नहीं है, वो आपको मिलती नहीं है रीसेल में, ऐसे भी डेवलपर्स हैं। बट आज एक डेवलपर ऐसा है जो 60 साल से है, वो अगर 20,000 के रेट पे बेच रहा है, तो सामने जिसे आए हुए अभी वो कहता है ना मस्सा नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ कुछ भी, वो अपना 18,000 के रेट पे चीज बेच रहा है। तो मुझे लग रहा है 18,000 पे खरीदना वो मुश्किल है, क्योंकि अगर आज अपने 18,000 के रेट पे खरीद लिया तो भाई उसको 25 से 30 पे बेचना बहुत मुश्किल है। एग्रीड। जो एक आज ब्रांड बना हुआ है, एग्जांपल के लिए डीएलएफ है, वो 20,000 पे कोई चीज खरीद रहा है, आज आप ले लो, आने वाले 5 साल में वो 30,000 की भी बिक सकती है, क्योंकि उसने लास्ट पास में ऐसा कुछ करा है, उसकी एक लेगेसी है। बट एक नए डेवलपर के साथ आप इतना ज्यादा सोचो कि यार आज जो दुनिया कह रही है 15,000 18,000 पे ले लूं और कल को मैं इसको 30,000 पे बेचूंगा, वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो नो डाउट कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं, मतलब उनके प्रोजेक्ट तो ऐसे भी हैं कि आप कह लो कि अगर एक 10 टावर आ रहे हैं तो उसमें एक टावर तो बैंक गारंटी के पास रहता है। अच्छा, आज की डेट में जो भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल के पॉडकास्ट के थ्रू, मैं उनसे बस ये रिकमेंड करूंगा, जो भी वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप बस एक क्वेश्चन कर लो बिल्डर से कि आपके प्रोजेक्ट को कितने बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। जब वो बोल देंगे ना 1 या 2, तो समझ जाओ बिल्डर का माल नहीं बिक रहा। और जहां अच्छे डेवलपर्स होंगे, जहां अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, वहां बिल्डर का माल खुद ही बिक जाता है, उसे प्रमोशन नहीं करना पड़ता। ऑन द अदर हैंड जो मैं एग्जिट वाली बात कर रहा हूँ, क्या ये वाली सिनेरियो सच में हो रहा है, या फिर या सिर्फ एक ही बिल्डर के साथ है, बाकी लोगों को एग्जिट मिल रहा है, या फिर मार्केट में एक बबल वो देखने को मिल रहा है अभी, या नहीं है बबल? नहीं यार देखो, जिसने 2021-22 में 10 से 12,000 15,000 पे चीज ली थी, आज वो रीसेल 17-18,000 पे हो रही है। ऐसा नहीं है नहीं हो रही, बट जो आज एक ओवर प्राइस चीज खरीद रहा है, कुछ चीजें हैं मुझे लगता है एक्सप्रेस पे वो ओवर प्राइस हैं, मेरा ऐसा मानना है। आज 21,000 का बिल्डर रेट ले रहा है, भाई आज क्यों ले रहा है यार, अभी तो उतना कुछ डेवलप भी नहीं हुआ है, तो आज 21,000 का क्या मतलब, एयरपोर्ट या कुछ सोसाइटी के तेरे नियर बाय है तो 21,000 का रेट कोट करेगा। वो मार्केट में वो चीज, वो मैं सच बताऊं आपको 15 या 16 की है, आज जो सीमेंट एक 15 या 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लग रहा है, वो 21,000 पे लग रहा है। बट वही अब लोग एक कह रहे हो ना, वही हवा बना के बेचते हैं, तो वो चीज गुड़गांव में डेफिनेटली हो रही है। कुछ डेवलपर कर रहे हैं जो ओवर प्राइस चीज बेच रहे हैं, अगर नहीं बिकी 21,000 की, फिर एक प्रॉपर्टी सेल निकाल देंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी सेल चल रही है, इतने % दो, इतने % पोजीशन पे देना, तो ऐसे भी चलता है। तो वो है कि वो कस्टमर को ना फंसाने वाली बातें हैं। और कुछ के तो ऐसा होता है कि आज आप खरीद रहे हो 1500 स्क्वायर फीट, और आपको जब आप एग्रीमेंट कराने जाओ पता चले यार 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आप 2 एक्स्ट्रा पैसे, मतलब जो लेआउट है वो भी क्लियर नहीं होते। मतलब कुछ डेवलपर हैं ऐसे गुड़गांव के, उनका नाम डेफिनेटली अगर सोशल मीडिया पे लूंगा तो मुझे ब्लॉक लिस्ट कर देंगे, मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे डेफिनेटली, अगर मैंने नाम उनका ले लिया अपने चैनल पे तो। समझ गया। हाँ बस वही वाली बात है, लोग भी समझ जाएंगे कि लोग भी समझ जाएंगे। नहीं समझदार है आज की डेट में तो ऑडियंस, मुझे लगता है सोशल मीडिया जब से आया मार्केट के अंदर, आज मतलब वो होता है ना कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती, तो सोशल मीडिया पे ये है कि हर चीज आपको दिख जाती है, कुछ टाइम बाद दिखे बट दिख जरूर जाती है, और अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली दिखेंगे फिर। ठीक है, एक चीज ये बताओ कि गुड़गांव में जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि ये बहुत हो रहा है कि पुराने बिल्डर्स नई ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, और मतलब यही है कि जूता पुराना ही है, बस उस पर पॉलीथीन नहीं लग गई, नहीं लग गई है। ठीक है, और वो माल बहुत ऊपर से बेच रहे हैं। तो कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कोई अगर कोई भी नए बिल्डर के साथ जा रहा है, या फिर क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है, वो कैसे पता लगा सकता है कि भाई इस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, कुछ कोई तरीका है ऐसा? नहीं यार, तरीका तो देखो सच में कुछ भी नहीं है, बट ये कि अगर आज एक बिल्डर की आप मार्केट में बैकग्राउंड पता कर लो, जैसे एक नाम है एग्जांपल के लिए आज की डेट में, नाम नहीं लूंगा मैं,
अब नाम क्या लूं मैं, समझ नहीं आता है नाम लूं या ना लूं, मैं ही फंस जाऊं कल को बिल्डर बोले आपने क्या बोल दिया ये। जैसे एग्जांपल के लिए एक XY ब्रांड है गुड़गांव का जो 10 साल पहले नहीं बिका, आज उसने अपनी एक नई फॉर्म बनाई, उसने उसको प्रमोट कर दिया इतना और लोग पागल हो गए। उसने एक वर्ल्ड क्लास आपका RCC एक जो एक ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको उसमें बना दिया कि यार तू ये बिल्डिंग का फसाड बनाएगा, और वो चीज वो बिक गई हाइक पे। तो वो एक चीजें हो रही हैं, बट सच में जो पुराने प्लेयर्स हैं इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर आप किसी ऑनेस्ट बंदे के पास जाओगे, पहली बात तो किसी अंडरराइट के पास मत घुसना। आज की डेट में क्या है, एक ब्रोकर है गुड़गांव का, उसने अपनी 50 यूनिट एक प्रोडक्ट में उठा ली, तो भाई वो तो वही बेचेगा आपको जो उसने उठा रखा है। आज आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे जो आपको गुड़गांव की पूरी नॉलेज दे, उससे आपको गुड़गांव की एक्चुअल एडवाइस मिलेगी, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट नहीं बेचना आपको उसे वो बेचना है जो आपको खरीदना है और जो आपके बजट में है। आज आपका बजट 2 करोड़ का, मैं बोलूं नहीं सर 5 करोड़ का खरीद लो, कैसे खरीद लोगे आप? खरीद नहीं पाओगे कभी। सही है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है। बिकॉज है क्या ना, जो ये नई पॉलीथीन पहन के, नए कपड़े पहन के जो बिल्डर्स आते हैं वो देते ज़्यादा हैं, तो बाद में वो चैनल पार्टनर्स भी उसी में, और प्लस मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं, ऐसे नोएडा में भी हैं कुछ लोग। अच्छा, नोएडा में भी है? नहीं, नोएडा का मुझे आइडिया नहीं है, गुड़गांव का तो मुझे बहुत आइडिया है, बहुत ज़्यादा आइडिया है, एक्सट्रीम लेवल पे आइडिया है जो सिर्फ मार्केटिंग पे खेलते हैं। बट ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे। यार द्वारका एक्सप्रेसवे समझाओ है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चीज़ है, पहली बेसिक से बात करते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे है क्या, ठीक है, कब बनना स्टार्ट हुआ, और आज अगर वो बन गया तो उसमें कितने पैचेज हैं, क्या है, जैसे SPR ये वो सर, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा। तो इसलिए पूरा डिटेल में कि भाई जिसको कुछ भी नहीं पता ना उसको समझ आ जाए। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे एक दिल्ली से गुड़गांव को एक रोड जोड़ रही है, उसका नाम है। ठीक है, ये द्वारका में नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे यानी द्वारका दिल्ली वाला, ऐसा कुछ नहीं। वो स्टार्ट हो रहा है शिव मूर्ति NH8 जो आपका दिल्ली जयपुर हाईवे पड़ता है, वहां पे शिव मूर्ति पड़ती है, वहां से वो रोड स्टार्ट होता है। वहां से लेके गुड़गांव बॉर्डर पे आता है, 10 किलोमीटर का पैच है। जो पैकेज 1 और 2 है वो बना रहा है आपका जय कुमार जी, जो मुंबई में बड़े फेमस है, आपने सुना होगा, वो बना रहे हैं। जो 3 और 4 पैकेज है, टोटल 4 पैकेज में है। जो 2 पैकेज दिल्ली के हैं, 2 पैकेज जो L&T ने अभी डिलीवर कर दिए 3 और 4 जो 19 किलोमीटर के थे, ये खत्म हो रहे हैं सेक्टर 74 पे, जहां पे अभी अमेरिकन एक्सप्रेस आया है। ठीक है। और इसका बनाने का रीजन, ये बनना स्टार्ट हुआ था, वैसे अप्रूव तो 2006 का है ये। ओके। मतलब एक टाइम वो था 2010-2011 में हुआ था, बबल्स आया था कि हाँ यार द्वारका एक्सप्रेस पे रेट बढ़ेंगे। लोगों ने बहुत सेल कर लिया, खरीद लिया, बाय कर लिए। बट उसके बाद जो 8-6 साल में हुआ, अगले 6-7 साल में नहीं रेट बढ़े। बट आज की डेट में देखते हो दोबारा बढ़ गए हैं, क्योंकि 2020 के बाद लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम दिखा, रोड दिखी और अब डिलीवर हो गया है। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली गुड़गांव का जो द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक जीरो करने के लिए था। आज आप कभी आओ, एम्बियंस मॉल पे एंटर करो गुड़गांव में, कभी भी आ जाओ, सुबह शाम पीक आवर में आपको 1-1.5 घंटे का रफली जाम मिलेगा। मन ही नहीं करता भाई, नहीं करेगा ही नहीं। क्यों करेगा? आप गुड़गांव जा रहे हो यार एक पीसफुल लाइफ के लिए, चाह रहे हो यार हैपनिंग एंजॉय पार्टी के लिए, आप 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में ही बिता देते हो। तो उस ट्रैफिक को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जो सीधा रोड है, सीधा जयपुर, किसी को बावल जाना है, मानेसर जाना है, निमराना जाना है, तो वो उसी रोड को पकड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, दिल्ली के साउथ वेस्ट से, मतलब द्वारका से एक रोड को लिंक कर दिया, वो सीधा आपका मानेसर जा रहा है। तो अगर किसी को दिल्ली से निकलना है एग्जाम्पल के लिए जयपुर, तो अब उसे NH8 पे आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा द्वारका एक्सप्रेस से कन्वे कर सकता है। तो ये एक्चुअल आज की डेट पे द्वारका एक्सप्रेसवे है। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर है, जैसे बहुत चीजें हैं जो शायद आपने, मुझे लगता है गुड़गांव में छोड़ो, हरियाणा में छोड़ो, इंडिया में फर्स्ट टाइम सुनोगे। जो वहां पे भी मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूं कि ग्लोबल सिटी आ रही है। 1100 एकड़ में गवर्नमेंट ने ग्लोबल सिटी प्लान कर रखे हैं, 1100 एकड़। ओके। और ये ग्लोबल, चलो ठीक है, इसी पे बात करते हैं एक बार। ठीक है। अब ये ग्लोबल सिटी, पहले तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे, हाँ जी। ठीक है। अभी ग्लोबल सिटी एग्जैक्ट चलो 1100 एकड़ की है, बट इसमें क्या क्या चीजें प्लान्ड है और कब तक प्लान्ड है, कब तक होने का है, इसके बारे में थोड़ा सा बात। देखिए टोटल जो 1100 एकड़ है, हाँ। ये 3 फेजेस में आएगा। पहले फेज का इनको रेरा मिल चुका है, अप्रॉक्स 300 एकड़ का रेरा था जो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। अगले आप कुछ महीनों में, मैं सालों में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ना यहाँ एक्सप्रेसवे पे रहने के बाद ना महीनों में काम देखा है, तो आप कुछ महीनों में ना जो ग्लोबल सिटी का है वो काम होता हुआ देखोगे। ओके। मतलब अगले 2 महीने में, 4 महीने में, बट गवर्नमेंट ने रेरा उसका पास कर दिया है। टोटल 1100 एकड़ में से 70 to 65% कमर्शियल यूज के लिए। मतलब जो आज की डेट में लोग साइबर हब करते हैं ना, उससे आप कह लो कि अराउंड 5 टाइम बड़ा एक ग्लोबल सिटी गुड़गांव में साइबर हब 5 टाइम बड़ा बनने जा रहा है, जो एक अलग मतलब इंडिया का लैंडमार्क बनेगा। मुझे नहीं लगता हरियाणा का, पूरे इंडिया का लैंडमार्क बनेगा। वहां पे जो कमर्शियल बिल्डिंग की हाइट होगी, गैस करो कितनी होगी? कोई आइडिया नहीं है भाई। 80 फ्लोर्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स आएंगी वहां पे, 80 फ्लोर।
मतलब अगर आपने आज तक शायद गुड़गांव में देखी होंगी मैक्सिमम 40-35 तक देखी होंगी, उससे ऊपर नहीं देखी होंगी। कमर्शियल जो टावर्स हैं इससे ऊपर नहीं है अभी गुड़गांव में, बट वहाँ 80 फ्लोर्स की आएंगी। मतलब दुबई में ना लोग बहुत दुबई जाते हैं, वहाँ बुर्ज खलीफा पड़ता है, वहाँ पे एक डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पे ना 80 एकड़ की आर्टिफिशियल लेक बना रखी है। ग्लोबल सिटी के अंदर 110 एकड़ की आ रही है सिर्फ आर्टिफिशियल लेक। तो मतलब बार बार बोलते हैं कि यार हम द्वारका एक्सप्रेसवे को सिंगापुर से, दुबई से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। भाई जिस दिन ये चीजें आ गई ना, तो शायद जो गोल्ड कोस्ट रोड वाली भी जो क्लास है ना, जो आप 30-35 करोड़ वाली, वो भी देखेगी यार ये एक्सप्रेसवे पे क्या हो गया, जब ये चीजें सारी ग्राउंड लेवल पे आएंगी। मतलब आज से 5 साल पहले मैं द्वारका एक्सप्रेस पे किसी को बोलता ना, छोड़ यार अभी तो जंगल है यार, अभी नहीं लेना, वहां पे सब नॉर्मल होता था हर किसी का। बट आप जब बन गया है ना, आप पता क्या बोलते हैं, नहीं यार अब तो बजट से बाहर हो गया। आप गोल्ड कोस्ट रोड पूछो तो वो कह रहे हैं और वो औकात से बाहर है। तो भाई तुम खुद ही बाहर कर रहे हो ना यार। आज जो बजट में आ रहा है उसको तो लेके छोड़ो, कम से कम बजट में नहीं लोगे तो सारी चीजें बजट से बाहर जाती रहेंगी। तो एक्चुअली ये 1100 एकड़ का ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट है। ठीक है भाई, अब एक और बात बताओ, हाँ जी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन कौन से सेक्टर्स हैं आज? पहले तो बेसिक सेक्टर्स की बात करते हैं कि ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आने हैं, आ चुके हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स में दम है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में दम भी नहीं हो सकता, हर में नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। तो अभी इनिशियली लेट्स स्टार्ट विद सेक्टर्स। चलो दिल्ली की साइड से अगर हम स्टार्ट करें कि जब हम दिल्ली की साइड से द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो कौन से प्राइम सेक्टर्स हैं, कौन से बढ़िया सेक्टर्स हैं? ये देखिए, जो दिल्ली का कस्टमर है ना, जब वो दिल्ली में एंटर करता है तो आज की डेट में क्या है, उसको ना काम भी दिल्ली में है, उसका सारा बिजनेस भी दिल्ली में है, बट उसे चाहिए गुड़गांव की क्लास। उसके लिए वो कहता है यार गौरव, जैसे मैं द्वारका से एंटर करूँ ना गुड़गांव में, तो मेरा 1-2 सेक्टर नियर बाई हो कि मुझे द्वारका आने में 5 मिनट लगे, क्योंकि ऑलरेडी मेट्रो आई, सारी चीजें आ रखी हैं। तो अगर आप गुड़गांव में जैसे ही एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 111 पड़ता है, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 113 पड़ता है। तो मैं 111 में एक डेवलपर है, पूरी डेवलपर, उसकी अगर आप लेगेसी देखते हो, 50 साल की रियल एस्टेट की लेगेसी है, उसने गोल्ड कोस्ट रोड पर डिलीवर करा है। फरीदाबाद से ये बिलोंग करते हैं, उन्होंने सेक्टर 111 में ऑलरेडी 10 साल पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखा है अपना। आज से नहीं, मतलब 2014 से मैं वो सोसाइटी देख रहा हूँ जो डिलीवर है। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे ऐसा लगता है डिलीवर करना नहीं, डिलीवर के बाद जो एक्चुअल पता चलता है ना, वो मेंटेनेंस पता चलती है। तो जो उन्होंने मेंटेन कर रखी है सोसाइटी, उसका बहुत 100 के 100 तो खुश नहीं हो सकते। अब मेरे से पूछोगे यार किसी को लिए रिव्यू देना है तो 100 के 100 नहीं, बस 100 में से 90% वहाँ लोग खुश हैं, जो मैं एक्चुअल वहाँ जो कस्टमर रहते हैं उनसे मिलता हूँ। उनका एक 104 में है, 104 में तो मेरी खुद उनके प्रोजेक्ट में मेरी रियल सिस्टर रहती हैं। ओके। तो पूरी एक ऐसा डेवलपर है जिसका आप ऑप्शन वहाँ 3 and 4 BHK है, वो आप कंसीडर कर सकते हो सेक्टर 111 में। मेरी कल ही एक्चुअली पूरी की एक प्रमोटर से बात हो रही थी। हाँ जी। मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके अंकल हैं। ओके। तो कल हम ऐसी बात कर रहे थे, तो अब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो कि यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है। मैं कहा अंकल चलो करते हैं, साथ में कुछ करेंगे, मैं आता हूँ, फिर एक बार बैठ के बात करेंगे। कल ही बात हुई है। वो कहते हैं ना, हर किसी की एक हैसियत नहीं होती डीएलएफ की, क्योंकि डीएलएफ प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, वो हैसियत बेच रहा है। तो जो लोग डीएलएफ नहीं खरीद सकते, तो वो पूरी की अगर एक बार क्लास देख लेंगे जो उन्होंने 104 में डिलीवर करा है या 111 में डिलीवर करा है, तो उसके बाद डेफिनेटली वो उसको उस लेवल पर तो नहीं लेके जाएंगे, बट 80% वो उससे मिलता जुलता है, तो उसको वो कंसीडर कर सकते हैं। और उसमें उसका 3 BHK का डिसेंट साइज है, 2400 स्क्वायर फीट। ओके। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साइज है। और जो उसका 4 BHK वो अप्रॉक्स 3400 स्क्वायर फीट का है। और एवरेज आज की रेट में वो मिल जाता है आपको 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे। ओके। एंड डू यू थिंक ये जस्टिफाइड है? यार इसके नियर बाई ना अभी 2-3 प्रोजेक्ट आए हैं। आपने सुना होगा एलान का एक प्रोजेक्ट था 106 में, वो उन्होंने जब लॉन्च करा था ना, आज से 1.5 साल 1 साल पहले लॉन्च करा था, तब ना मुझे वहाँ 13,000 का रेट भी ज्यादा लगता था। मैं आपको सच बताऊँ, 13,000 पे उन्होंने लॉन्च करा था। और आज उसकी रीसेलिंग में भी आपने पूछा कि लोग रीसेल कर पा रहे हैं, आज वो 18-19,000 का रीसेल हो रहा है। ओके। तो आज अगर उस सराउंडिंग में देखते हो रेट, अभी आपने एक व्हाइट लैंड सुना होगा, व्हाइट लैंड डेवलपर आ रहा है 103 में, उसका 25,000 रुपीज का रेट आ रहा है पर स्क्वायर फीट, और वो इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर और आगे है, टुवर्ड्स गुड़गांव। टूवर्ड्स गुड़गांव, मतलब और आप दिल्ली से दूर जा रहे हो। तो अगर आप दिल्ली वाले कस्टमर को देखो जिनको एकदम दिल्ली से टच में घर चाहिए, दिल्ली से टच में एकदम अपार्टमेंट चाहिए, तो ये चीज है पूरी वाली 18,000 की, मुझे लगता है वर्थित है, क्योंकि जो उसका पेमेंट प्लान है 20, 30, 20 ऐसे करके, मतलब 20 आपने अभी दिया अराउंड 9th मंथ में, 35 आपको फसाड रेडी होने के बाद देना, तो आपको एक टाइम जोन मिल जाता है और वो चीज अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गुड़गांव की साइड, तो क्या आता है उसके? अगर आप आगे की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, एक एलान अभी न्यू लॉन्च करेंगे, वो अप्रॉक्स 22-23,000 कह रहे हैं, 106 में लॉन्च करेंगे, वो भी एक अलग क्लास बना रहे हैं। और अगर उसके आगे जाते हैं आप आगे की तरफ, और तो अभी जो मेनली जो फोकस है, मैं आपको बताऊं, जो आपको 37 बताया ना, जो ग्लोबल सिटी बताई है, इट इज एट 37B एंड 36B सेक्टर, जो 1100 एकड़ है, ये दोनों पर्टिकुलर सेक्टर है। इसके सराउंडिंग के जो 5 किलोमीटर में रेडियस आता है, फिर मुझे वही क्लास समझ आती है।
ओके क्योंकि वहां पे जो साइबर हब पार्क 2 बोल रहे हैं वो भी वहीं आना है। 88 जो सेक्टर है 250 एकड़ का सेक्टर है, पूरा कमर्शियल सेक्टर डिक्लेयर है। तो अगर उसके नियर बाई देखते हो सेक्टर 85 में गंगा का लोग बोलते हैं, गंगा आप ना बहुत प्रमोट करते हो, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, व्हाट्सअप भी आते हैं कि गंगा आप क्यों बताते हो। यार देखो, जहाँ एक बिल्डर आज 20,000 की 21,000 की चीज दे रहा है ना, मुझे पता है जब खरीद लो, बेचने वाले तो आपको मार्केट में लाइन से मिल जाएंगे जब आप खरीदने जाते हो, जो आपको बेचने वाले हैं ना वो मार्केट से लाइन में मिल जाएंगे। बट जब कल को आप मार्केट में बेचने जाओगे ना 1 साल बाद, तब कौन उस चीज को बेच पा रहा है? क्योंकि 21,000 पे एंटर करना ईजी है, बट एग्जिट किस रेट पे करोगे फिर ये भी सोचो। 4 साल बाद मैं बोलूँ आपको 25,000 का रेट हो गया, 30,000 का रेट हो गया, वो चीज बिकनी भी चाहिए फिर उस रेट पे। बट मैं गंगा इसलिए बोल रहा हूँ, अभी उनका रेट आ रहा है 16,500 का, 16,500 पर स्क्वायर फीट। रेट बढ़िया है, रेट बढ़िया है। और जो वो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अभी तक गुड़गांव में टॉलेस्ट टावर का कॉन्सेप्ट है उनका 60 फ्लोर, वाह। अभी तक पूरे गुड़गांव में नहीं है। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है? लॉन्च हो चुका है। टावर बी इन्होंने अपना लॉन्च करा था 2 मंथ बैक, पूरा सोल्ड आउट है। अभी टावर ए लॉन्च करा है, वो भी 50% सोल्ड आउट है। तो मतलब अभी लोगों को इन्वेंट्री मिल जाएगी? अभी कुछ इन्वेंट्री, जो एक अच्छी इन्वेंट्री आप कह सकते हो, टावर ए में मिल सकती है। उसके बाद ये टावर जो अपना सी लॉन्च करेंगे अराउंड 20,000 के रेट पे करेंगे ये भी। तो आपको एक एप्रिसिएशन वैसे ही मिल जाएगा। वैसे वो डेफिनेटली फेसेस वाइज करेंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो मैंने अभी आपको उसके नियर बाई ग्लोबल सिटी बताई है, वो इससे जस्ट 1.5 किलोमीटर है। और वहां जो एवरेज प्राइस आएगा, वो मेरा जो मानना है कम से कम 30,000 रुपए का आएगा पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइस। कोई मेजर डेवलपर आया है वहां पे भी? वहां पे अगर आप देखोगे, अभी गोदरेज आया था जस्ट सामने, आपने सुना होगा गुड़गांव में ना एक प्रोजेक्ट अभी लाइन लगा के बिका था कुछ टाइम पहले, 6 महीने 8 महीने पहले। वो गोदरेज का जस्ट अपोजिट में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 89 सेक्टर में। वो जस्ट गोदरेज आया था सामने। गुड़गांव में एक कमर्शियल डेवलपर है AIPL, बड़ा फेमस है, उसका जस्ट कमर्शियल 20 एकड़ का सामने बन रहा है। उसी के जस्ट पीछे M3M की सोसाइटी है, सिग्नेचर की है। तो वो जो लैंड बैंक है वो पूरा, वो कहीं ना कहीं अगर आपको वो मिड पॉइंट पड़ता है, मतलब मेरे लिए जो सेक्टर 85 है वो आज की डेट में सेंट्रल गुड़गांव है। अगर आपको वहां से IG एयरपोर्ट जाना है तो 20 मिनट लगते हैं, आज का बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको आप ड्राइव भी करके मेरे साथ चल सकते हो। 20 से 25 मिनट में आप IG एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, 20 से 25 मिनट में आप गोल्ड कोस्ट रोड पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें एक सवाल है मेरा, जो लोग नहीं जानते, हाँ जी, मेरे को समझ आ गया कि आप क्या बात कर रहे हो, बट वो लोग कब बोलेंगे यार, नीचे आके कमेंट में लोग बोलेंगे कहाँ से 20-25 मिनट में 30 मिनट में तुम बोल जाओगे, वहाँ तो जाम इतना लगता है एयरपोर्ट के बाहर, तो कौन से रोड से पहुँचोगे? ये देखो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो जो आप सेक्टर 84 है, वहां से सेक्टर 111 या 113 है, दिल्ली का जो आपका यशो भूमि बना है, वहां तक कोई रेड लाइट नहीं है, कोई नहीं है, एक स्मूथ वे है, एक पूरी आप कह सकते हो एलिवेटेड रोड बना दी जिससे आप कनेक्ट करोगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑलरेडी एक टनल बना रही है जो सीधा T3 पे जा रही है। डेफिनेटली वो T3 पे टनल अभी उसका काम चल रहा है, बट फिर भी अगर आज भी आप मेरे साथ ड्राइव करो, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने जस्ट IG एयरपोर्ट से अपनी राइड चार्ट करी थी, लाइव वीडियो है वो, और वो करेक्ट 84 में खत्म करी थी। 17 मिनट में मैं पहुंचा था वहां पे, 17 मिनट्स ओनली। ऐसा नहीं है गाड़ी है तो आपने भगाई थी, एवरेज वहां पे 100 की स्पीड है गाड़ी की, तो मैंने 190 85 पे चलाई थी, तो मैं 17 मिनट में पहुंचा था। लाइव वीडियो बनाई थी मैंने कि लोगों को लगे ना यार आप कमेंट तो कर देते हो 20-25 मिनट में पहुंचेंगे कैसे, भाई पहुंच जाओगे नो डाउट। बट गुड़गांव में जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि गुड़गांव जहां पे अभी 71 है, SPR रोड है, गोल्ड कोस्ट रोड है, क्योंकि वहां अभी कुछ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस प्लान में है, वो भी बनने हैं। अभी सिर्फ बादशाहपुर वाला एक फ्लाईओवर है जो बन चुका है, बाकी सारे फ्लाईओवर और अंडरपास वहां ऑलरेडी प्लान में चल रहे हैं, जो अगले 2-1 साल तक आप रेडी देखोगे। ओके, तो हमने एक पुरी की बात कर ली, हाँ एक हमने एलान की बात कर ली, एक गंगा की बात कर ली। अगर मैं कहूँ एक और प्रोजेक्ट चूज करना है, गुड़गांव में बोल रहे हो किस बेल्ट में? सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे। सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक और प्रोजेक्ट आपको चॉइस करना है। हाँ, चूज करना है, ओके, विच इज अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस के, यार एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, गुड एप्रिसिएशन मिले, कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे? ये देखो अभी जो मैंने आपको 3 बताए हैं, मेरे हिसाब से जो 3 सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, बट अगर आपको लगे कि यार एक आज की डेट में ना वेस्टर्न जाओ, वेस्टर्न जो MG रोड पे है, उसमें ना एक आपको 7 स्टार वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा यार एक आप अलग क्लास में रह रहे हो, आप एक अलग कस्टमर हो, आपके साथ ना मतलब बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाएंगे, शायद आप उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो जो आपका एक कस्टमर कह सकते हो आप। तो मैं आपको फिर एक व्हाइट लैंड का ऑप्शन है 103 में जो नया आ रहा है। चीज महंगी जरूर है, आज महंगी लग रही है। वो कहते हैं ना जब आप एक होटल में जाओ किसी ढाबे पे ना, एक टाइम वो होता है कि आप 50 रुपए की दाल भी आपको ठीक लगती है, वही दाल आप अगर 5 स्टार में खाओगे तो 1000 रुपए की मिलती है। तो वो कह रहा हो कि वो 1000 रुपए वाली आज आपको महंगी लग रही है, बट आज आप 50 वाली सोचोगे तो वो 1000 वाली चीज है, जो मेरा मानना है। जो व्हाइट लैंड लेके आ रहा है 103 में, वो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। टोटल 18 एकड़ की वो टाउनशिप लेके आ रहे हैं, और वो एजुकेशन बेल्ट के साथ लगती हुई टाउनशिप है, और एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है उसको बनने के बाद वो जो प्रोजेक्ट आएगा।
कुछ White खासियत land का। बता सकते हो उस प्रोजेक्ट की? यार अभी तक सच बताऊं कंपनी भी अनवील नहीं करी है, बट जो मैंने उनका कॉन्सेप्ट समझा है, जो उनका डिजाइन है, मतलब आप कह लो कि एक दुबई की कंपनी है जिसमें वो पूरा उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके। तो एक जो उनका फसाड है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही यूनिक है। शायद ही आपने गुड़गांव में छोड़ो इंडिया में ऐसा देखा किसी होगा। 5 स्टार को भी लेके आने वाले थे वो सर्विस के लिए, ऐसा कुछ सुना था मार्केट वेस्टर्न, में। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न जो होटल है उन्हीं के चेन का ये कॉन्सेप्ट उनके साथ जॉइंट वेंचर है इनका, जो व्हाइट लैंड वाले हैं। इन्होंने 76 में लॉन्च करा था अपना प्रोजेक्ट। वो भी अगर आज आप जाओगे, शाहपुर जी उसे बना रहा है, ओके। शाहपुर जी उसे बना रहा है। तो जब लोगों ने उसमें एंटर करा था तब लोगों को बिलीव नहीं था यार 10,000 11,000 पे हम 12,000 पे एंटर कर रहे हैं, बिकेगा नहीं बिकेगा। आज उसकी रीसेल भी अच्छी हो रही है। तो सेम ये प्रोजेक्ट मुझे वैसा लगता है, साउंड करता है कि अगर आज आप हमने एंटर कर दिया तो आप कर सकते हो। और बाकी वैसे अगर आप देखोगे, एक मैक्स है, अभी मैक्स लॉन्च हुआ था, वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। ठीक है। 2 महीने पहले मैक्स का आया था, मैक्स तो 36 में 360 स्टेट करके आया था प्रोजेक्ट, वो कंप्लीटली सोल्ड आउट है। तो जिन कस्टमर ने एंटर करना था 4 to 5 रुपीज में, वो उसमें एंटर कर गए। तो अब एक व्हाइट लैंड वाला ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले टाइम में और अच्छा वहां हो सकता है। कुछ डेवलपर और भी हैं बहुत सी बुरे फंसे तेरे पास, समथिंग पता नहीं कैसे कैसे है, बट मैं वैसा फंसने देता नहीं अपने जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, जो एक ऑनेस्टी रिप्लाईज होते हैं, क्योंकि मैं उस लेवल पे रह रहा हूँ, वहां पे रह रहा हूँ, खासतौर पे ग्राउंड लेवल पे। तो जो भी एक कस्टमर से ऑनेस्टी होती है वो शेयर करता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तभी बना रहेगा। एक बार अगर आप किसी को कुछ बेच दोगे तो शायद एक बार तो खरीद लेगा, बार बार नहीं खरीदेगा। तो agreed। और रियल एस्टेट में तो होता है, अगर आपने सामने वाले पे ट्रस्ट बना दिया एक बार, तो फिर वो आपका लाइफ टाइम है कस्टमर। तो मेरा तो उसी पे रहता है, ऑनेस्टी सबसे पहले रहती है यार। कोई मेरे से खरीदे ना खरीदे, आई डोंट केयर, बट मैं उसे सब कुछ सामने से क्लियर करके चलता हूँ। भाई ये चीज ऐसे हो रही है, तू देख ले, तेरी मर्जी है, तू ले ले, तुझे गिरना खाई में तू गिर जा, दुनिया जा रही है। वो कहते हैं यार ये तो ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, तुम क्यों नहीं बेच रहे? भाई मैं नहीं बेचता वो चीज, क्योंकि एक अंदर से भी ना, आपके अंदर से गट फीलिंग होनी चाहिए, सामने वाले को उसमें लॉस तो नहीं होगा। जिस बैंक को बिल्डर लोन ही नहीं दे रहा, लिमिटेड बैंक लोन दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कल उस बिल्डर का क्या, कब वो बंद हो जाए, कब वो कहाँ चला जाए, कुछ नहीं पता भाई। तो मैं उस चीज से हाथ हटा लेता हूँ। मेरे साथ अभी एक्चुअली 5-7 दिन पहले ही हुआ, तो चैनल के थ्रू ही, देयर वाज अ गाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे पास आए, बात हो रही थी डिसाइड कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट लेना है। पहली बात तो उस प्रोजेक्ट, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट का, मेरे मुंह से निकला क्या तुम्हें भी ये लेना है, तुम नहीं जाना चाहते हो? भाई इतने पढ़े लिखे हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये? कहता नहीं यार इतनी बढ़िया है, मैंने उसका ये देखा वो देखा। मैं कहा भाई देखो, मैं तो नहीं दिलवा पाऊंगा, ठीक है, मैं चाहूँ तो दिलवा सकता हूँ, मेरा पैसा भी अच्छा बनेगा, बट मेरे से ये खता नहीं हो पाएगी, मुझे रात को सोना है, आप एक काम करो किसी और से ले लो। वो बंदा गया, उसने किसी और से जाके बुकिंग करा दी। फिर उसको कुछ ऑब्वियसली वो होता है ना कि स्टार्टिंग में तो आवड़ तबड़ में कि चलो जल्दी डिसीजन लेना, तो उसने बुकिंग अमाउंट दे दिया। नहीं, ये बड़े जो बिल्डर्स होते हैं ना, ये आपको जाएंगे ना तो आपको टेबल पे ना सिर्फ 3 या 4 इन्वेंटरी दिखाएंगे, सर यही बचा है, आज आए हो आप आज ही ले लो, कल ये नवरात्रे चल रहे हैं, ये नहीं बचेगी ये चीज, तो ये अफीम है सर, ये आज ही बिक जाएगा सब कुछ, कल नहीं रहने का ये। वो वाले उस तरह से बेचते हैं। वो बंदा चेक दे के आ गया। उसके बाद उसका मुझे कॉल आता है कि भाई यार मैं ना ऐसे ऐसे पढ़ रहा था, मेरे कुछ लोग हैं वो तो मेंटेन नहीं करते अपनी ढंग से सोसाइटी। तो मैंने कहा मैं क्या कह रहा था भाई, मैं भी तो फारसी नहीं बोल रहा था, मैं भी तो यही बोल रहा था। तो कहते यार उसमें फर्क क्या पड़ता है मेंटेन में? भाई जब बेचने जाओगे ना तब पता लगेगा, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बेचने वाले के घोड़े खुल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा एक डेवलपर का, एक उसके ना गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे एक सोसाइटी है गुड़गांव का, बड़ा टॉप का डेवलपर है आज की डेट में। तो 35-40 एकड़ की सोसाइटी और मिनिमम अपार्टमेंट 10-12 करोड़ का है। तो ना मैं उसका एक एक्चुअल पेंट हाउस देखने चला गया ऊपर। तो मैं ग्राउंड लेवल पे गार्ड पे गया, मैंने कहा भैया पानी मिलेगा? वहाँ पानी नहीं था, सेल्स ऑफिस नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी। मैंने पानी मिलेगा? कह रहा हम खुद बाहर से लेके आते हैं, हमें नहीं मिला सुबह से अब तक। मतलब 10 करोड़ का अपार्टमेंट है यार, 10 करोड़ का अपार्टमेंट है, एक गार्ड के पास पानी तक नहीं है। मतलब वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत छोटी सी बात है कि आपने एक अपार्टमेंट बना दिया है, वैल्यू भी अच्छी है, आपने सब कुछ कर रखा है, बट मेंटेन ही नहीं है। लाला पैसे बचा रहा है वो लाला भी। और मुझे ऐसा लगता है यार, आप जब भी गुड़गांव में जो भी एक इन्वेस्टर या एंड यूजर घुसना चाहता है, मेरा ऐसा मानना है उसको सबसे पहले देखना है बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं क्या वो मेंटेन हो रहे हैं। क्योंकि आप खरीद तो लोगे, उसके खरीदने के बाद मेन काम ही तब स्टार्ट होता है जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। 10 साल तक होता है कि आपका 10 साल तक बिल्डर के पास रहेगा, 10 साल के बाद RWA बनती है। अगर 10 साल में बिल्डर ने अच्छे से मेंटेन करा उसे, तो भाई डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पोजीशन के बाद भी बढ़ेगी। अगर नहीं करा तो वो खत्म है। फिर कहीं ना कहीं यही रीजन है DLF मार्केट का राजा बना हुआ, बिकॉज कि तो आफ्टर सेल्स चीजें स्टार्ट होती हैं, जब बना के दे देता है तब DLF होता है। भाई 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी में चले जाओ, DLF क्रस्ट है उसमें आप चले जाओ, 2004 का पता नहीं 5 का शायद उसका क्लब बना हुआ है, आपको लगेगा ही नहीं वो क्लब उस टाइम का बना है, वो लगेगा आपको यार ये 2 महीने पहले डिलीवर हुआ है। वो वेल मेंटेन कर रखा है। एंड कहीं ना कहीं हर मार्केट में ऐसे प्लेयर हैं। इवन अगर मैं नोएडा मार्केट की बात करूं तो काउंटी
हम गुलशन एक और बिल्डर है, यहीं के लोकल बिल्डर्स हैं, बट जो उनकी मेंटेनेंस है ना, कोई बिल्डर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता। बताओ, जबकि है हाँ। यहीं का। वो 10 साल पुरानी, अब लोग कहते हैं यार, मतलब ये मेरे पास ना, जब कोई मुझे बोलता है ना, अंदर से ऐसा गुस्सा आता है कि यार 10-15 साल पहले ना नोएडा में ऐसे बनते थे, अफोर्डेबल बनते थे, तो इसलिए नहीं मेंटेन हो पाए। काउंटी भी तो यहीं था, सही बात है। गुलशन भी तो यहीं था, उसने भी तो मेंटेन किए हैं। यार मैं आपको सोना रोड की ऐसी सोसाइटी दिखा सकता हूँ जो आज खंडर हो चुके हैं, खंडर। बट डीएलएफ ने जिस टाइम डिलीवर करा था, लाइक मैं नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिटेक हो गया, स्पेस हो गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड थे उस टाइम की, आप कह सकते हो गेम चेंजर थे। बट वो कहाँ चले गए और डीएलएफ आज क्यों वहां है? क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी को डिलीवर होने के बाद भी उस पर फोकस करा। और ये मुझे लगता है मेन डेवलपर का काम ही यही होना चाहिए। बट डेवलपर को लगता है यार मेरा ये इतना प्रोजेक्ट की वैल्यू थी, मैंने इसको बेच दिया, मुझे प्रॉफिट मिल गया, लाला कंपनी है, चलो छुट्टी बनाओ, यही काम होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर पोजीशन जब आप उसको डिलीवर कर रहे हो, मेंटेनेंस मेन एक मुझे लगता है वर्ड है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस बिल्डर्स को करना चाहिए, जो गुड़गांव के बिल्डर मैं सच बताऊं आपको बहुत कम करते हैं। भाई आज मार्केट में बिल्डर भी ऐसे घुसे हुए हैं जिनका पहले रिकॉर्ड बहुत खराब था, अगेन नए कपड़े पहन लिए। अब पता है यार, जब नया कपड़ा भी पहन के आया, अंदर से तो बंदा वही है। वही है। आप आज खरीद लो, चलो ठीक है, उसने फैंसी ब्रांडिंग कर दी, सारी चीजें कर दी, मार्केटिंग कर दी, सब बढ़िया सारा, आप उसके 50 चैनल पार्टनर बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहले नहीं कर रहा था 10 साल पहले, वो अब क्या करेगा? वो अब क्या करेगा? और आप कैसे रिस्क ले सकते हो? चलो ठीक है, 10-20-50 हजार होते, 5 लाख होते, 10 लाख होते, आप रिस्क ले भी लेते। करेक्ट। आप 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ का रिस्क ले कैसे सकते हो? कैसे ले सकते हो? वो टक्कर ले रहा है डीएलएफ से। मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा ना। अभी जैसे एग्जांपल के लिए एसपीआर रोड पे एक प्रोजेक्ट आया, उस बिल्डर ने क्या करा, उसने देखा डीएलएफ ने लॉन्च करा परिवाना 19-20 हजार के रेट पे, मैं लॉन्च कर देता हूँ 18 के रेट पे, 17 के रेट पे, बिक जाएगा, रातों रात बिक जाएगा। उसका 2 दिन में बिक गया, मेरा 4 दिन में बिक जाएगा मैक्सिमम। यार जो एक 50 साल 60 साल की बिल्डर की लेगेसी है डीएलएफ, मतलब जिसने गुड़गांव को डेवलप कर दिया। आज पूरे वर्ल्ड में जब आप डीएलएफ बोलते हो सबको पता है, क्यों? क्योंकि उसने गुड़गांव को इस लेवल पे लेके आज खड़ा कर रखा है। आप उससे अपने को कंपेयर कर रहे हो जिसको आवे आपको 5-10 साल नहीं हुए, तो भाई उसका प्रोजेक्ट फिर नहीं बिका ना, फिर उसने बेचा, मार्केट में एक हवा बना दिया, 17,000 पे लॉन्च करा, फिर उसने बेचा अंडर टेबल 14-15 हजार के रेट पे, क्योंकि बिल्डर की वो चीज नहीं बिकी उस रेट पे। और अब उसे सोचने में कन्वर्ट हो रहा है कि जो मैं नए टावर लाऊं किस रेट पे लाऊं, अभी भी वो मार्केट एनालाइज कर रहा है। तो भाई अब उसको एक आईफोन से कंपेयर कर सकते हो ना, एप्पल से नहीं। एक एप्पल को आप सैमसंग से कंपेयर नहीं कर सकते ना, एप्पल ही है, सैमसंग नहीं है, वो वाली बात है। ठीक है, चलो अब सैमसंग की बात करते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पे हमने बात कर ली बढ़िया प्रोजेक्ट्स की, बेसिकली 4-5 करोड़ 8 करोड़ ये सब बात हमने कर ली। द्वारका एक्सप्रेस वे पे अफोर्डेबल या फिर एक बजट हाउसिंग से मेरा मतलब है 1-1.5 करोड़ 2 करोड़, ये ऑप्शन आज अवेलेबल हैं तो कहाँ पे हैं? क्या आगे आएंगे ऐसे? क्योंकि लोग तो इस आस में बैठे हैं मार्केट गिरेगी, रेट नीचे आएंगे तब खरीदूंगा। ये देखो मार्केट पता क्या होता है, आज मैं आपको बोलता हूँ, आपके कोई नोन है, एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे जहाँ 108-109 सेक्टर है वो त्यागियों का सेक्टर है, एग्जाम्पल के लिए वहाँ आज किसी की लैंड 40 करोड़ या 45 करोड़ रुपए एकड़ बिक रही है। अगर मार्केट कहीं भी चली जाए, कोई गवर्नमेंट आए, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई गवर्नमेंट आए जाए कुछ भी करे, तो जो 40 करोड़ रुपए जिसकी लैंड आज से 6 महीने 1 साल पहले बिकी है, क्या वो उसको आधी पे बेच देगा? आज कोई चांस ही नहीं है, बेच ही नहीं सकता यार। अगर 40 पे तो कहेगा चलिए मिनिमम मैं 38 की दे दूंगा, 37 की दे दूंगा, वो यही बोलेगा आपसे, उससे नीचे क्या बोलेगा वो नहीं बोल सकता। तो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आज बिल्डर जब लैंड खरीदने जा रहा है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर की लैंड ले रहा है, वो तभी कन्वर्ट करवा के लाइसेंस ला रहा है, तो उसको जब लैंड सस्ती मिल ही नहीं रही तो वो मार्केट डाउन कितनी होगी। और जिस घर में आप रह रहे हो, मैं कहता हूँ आज आपकी नीड्स है, आज आप जिस घर में रह रहे हो उसकी अगर 1 करोड़ की वैल्यू है, वो मार्केट गिरे या ना गिरे भाई आप रहना छोड़ दोगे क्या? अगर 50 लाख की होगी तो भी रहोगे ना उस घर में। तो वो लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं, बट अगर आज आप देख रहे हो जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं भाई, उसमें वो एमिनिटीज भी दे रहे हैं। आप पुरानी सोसाइटी में जाओ, मतलब मैं कुछ लग्जरी सोसाइटी बोलूंगा जिस टाइम जो बिकी थी 2012-14 में, बट मुझे आज वो देख के ना मुझे बाहर से यार ये सोसाइटी, ये मन नहीं करता जाने का, मजा नहीं आता, वो क्लास नहीं आती। अब जो नई बन रही है, अगर आज आप पैसे दे रहे हो, मार्केट डाउन नहीं है भाई, जो नया कस्टमर है वो प्रीमियम कस्टमर है, वो समझ रहा है उस चीज को। जो पुराना है ना 1-1.5 करोड़ वाला, भाई सच में बता रहा हूँ 1-1.5 करोड़ में ना, अगर मैं किसी को रिकमेंड, बहुत कॉल्स आते हैं कि यार गौरव 1-1.5 करोड़ में बता दो, मैं कुछ नहीं बता पाता, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ उनसे। मैं कहता हूँ भाई मैं आपको ना वो चीज नहीं देना चाहता जो 50 लाख पे लॉन्च हुई थी, आज 1-10 1-20 की हो गई है, और मुझे पता है उसके रेट गिरने हैं क्योंकि उसमें मटेरियल ही अच्छा नहीं लगा। 50 लाख पे आप क्या सोच सकते हो यार? अगर मतलब 50 लाख पे जो चीज डिलीवर हुई है 2015 में, वो 50 लाख के हिसाब से हुई है, आप उसको 1.5 करोड़ या 1 करोड़ की कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात। तो मैं एक ये एडवाइस जरूर करूंगा कि आप 2-2.5 वाली प्रॉपर्टी ले लो। डेफिनेटली जो 2-2.5 वाली आज आप ले रहे हो, उसका आपका जो पेमेंट है वो 4 साल का है, आप भी अर्निंग कर रहे हो, 4 साल में आपकी भी ग्रोथ होगी, और जो 2.5 लाख और वो जो 2.5 करोड़ है वो आपको अगले 4 साल में देने हैं।
जहां पे 1-1.5 करोड़ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो, आज मैं बोल दूं मैं आपको 1.5 करोड़ की दिलवा दूं, तो आप बार बार 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कह रहे हो गुड़गांव में ऑप्शन, आपको क्या लगता है 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का कितना रेंट आ जाएगा? 30-35 हज़ार रुपये। 30-35 हज़ार, एक साल में कितना हो गया? 30,000 से पकड़े तो 360। 360, और 3-4 साल में रफली 10-12 लाख रुपए रेंट कमाओगे। आज आप 1.5 करोड़ लगाने के बाद उस पर आप अगले 4 साल तक सिर्फ 10 लाख रुपए रेंट कमा रहे हो। मैंने अगर किसी को 1 साल पहले प्रॉपर्टी बेची थी, वो 1 करोड़ की बेची थी, वो अभी तक पोजीशन भी नहीं हुआ है, वो अप्रॉक्स 180 की आज रीसेल में जा रही है। तो मतलब वो ना लोग सिर्फ ये देखते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी। मैं ना रेंटल का नहीं कहता, मैं कहता हूँ कैपिटल गेन लो ना यार तुम। अब कैपिटल गेन देखोगे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 180 हो जाएगा, कितने साल रेंट आपको कमाना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी से, कितने साल देखोगे? तो मेरी ये एडवाइस है, आप रेंटल, लोगों को ना एक डर भी होता है यार, प्रोजेक्ट बनेगा, रुक तो नहीं जाएगा, अभी तो सिर्फ गड्ढा खुदा है। भाई जब से रेरा आया ना 2018 से, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जब से गुड़गांव में आई है, मुझे 1-2 हैं, अब 100 में से 100 के बिल्डर अच्छे नहीं होते, 1-2 को अगर छोड़ दोगे ना तो 98% सब बिल्डरों ने टाइम से डिलीवरी करी है। कोरोना में जरूर 4-6 महीने का ग्रेस पीरियड उन्हें मिला था, उसके बाद कोई भी ज्यादा ये नहीं कि 3 साल बोले थे 10 साल लग गए, या 3 साल बोले थे 8 साल लगे। भाई 3 की जगह 3.5 या 4 साल में डिलीवर हुआ है। तो मेरा ये मानना है, आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी 1-1.5 करोड़ वाली छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसकी जगह आप न्यू प्रॉपर्टी में एंटर कर जाओ, वहां आप अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देखोगे, आपको खुद ही लगेगा। और एक माइंडसेट के बाद ना यार, 1-1.5 करोड़ प्रॉपर्टी में ना आपको 1200-1300 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। बट अब जब 2-2.5 करोड़ वाली ले रहे हो तो भाई घर ना एक ही बार बनता है जिंदगी में, ऐसा नहीं आज खरीद लिया 4 साल बाद फिर खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होती है। तो भाई 1800-2000 वाली लो, उसमें क्या होगा, आप अगर कल को शिफ्ट भी करना चाहते हो, आज तो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, कल को शिफ्ट भी करना चाहते हो, आप शिफ्ट भी हो सकते हो। ये पॉइंट है। ठीक है, अब एक सवाल और है यहाँ पे मेरा। गुड़गांव स्पेसिफिकली अगर हम गुड़गांव की बात करें, इतनी यूनिट हैं आज मार्केट में, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आ ही जाता है। बेसिकली हर महीने में अगर पूरी गुड़गांव उठा लो, क्योंकि गुड़गांव है भी बहुत बड़ा। करेक्ट। ठीक है, अब तो गुड़गांव में सोना भी आ गया, ठीक है, बाकी एक्सटेंशन है ही, गोल्फ कोर्स रोड है ही, और अब द्वारका एक्सप्रेस वे भी गुड़गांव का ही पार्ट बन गया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हर महीने कुछ ना कुछ आ रहे हैं। जब ये डिलीवरी पे आएंगे 3-4 साल बाद, तो क्या मार्केट इन सबको, जितनी भी यूनिट्स हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि एंड यूजर क्या मार्केट में इतना है। यार देखो, आज की डेट में मैं अगर बात करूँ ना, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत बड़ा नाम है, उसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो पहले गोल्ड कोस्ट रोड पर था, अब वो रीलोकेट होकर एसपीआर रोड पे आया है। 74 में उनका, आप कह सकते हो गुड़गांव का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा उन्होंने ऑफिस अपना ओपन करा है एसपीआर रोड पे। जो इनके आज की डेट में ना, इनका एम्प्लॉय देखो आप, जो इनका सेगमेंट है, जिनका पैकेज है वो करोड़ों का भी है, पैकेज का ही होगा, उनको भी आने वाले टाइम में घर चाहिए होंगे। और आज की डेट में आप इंडिया में देखते हो, जो आपकी, आप कह सकते हो जो मेट्रो सिटीज हैं, लाइक पुणे, हैदराबाद या गुड़गांव, तो इन तीनों में टॉप पे देखोगे तो गुड़गांव ही चल रहा है, दिल्ली के पास है। और जो गुड़गांव की एक क्लास है, वो शायद मुझे नहीं लगता पुणे या हैदराबाद उसको कभी बीट कर पाएगा। आज 100 करोड़ का घर बिका, पूरा इंडिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है वो कहाँ बिका है फिर? गुड़गांव में। हर किसी ने सुना है गुड़गांव में उतना पैसा है। अगर आज मैं 5 करोड़ का घर ले रहा हूं तो मेरा ही मानना है कल को यार शायद वो 20 करोड़ का भी हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। अगर आज आप एक्सप्रेस पे लगा लोगे वो चीज हो भी जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। 70-80 करोड़ प्री लॉन्च आ ही रहा है डीएलएफ का दूसरा। भाई 70-80 करोड़ प्री लॉन्च। और मैं कुछ लोगों को बोला यार क्या हो गया गौरव, ये कहाँ रेट जा रहे हैं? मतलब मैं उनको एक टाइम बोलता था यार, एक्सप्रेस पे 1 करोड़ का मैंने एक रील डाली थी, उस पर अराउंड 10-12 लाख व्यूज हो गए उस वीडियो पे। तो उस वीडियो में था 1 करोड़ का ना, हमने 2021 में 3 BHK मिस कर दिया था, और अब 1 करोड़ का लोग ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। तो भाई आपने मिस कर दिया ना, एक गाड़ी आपने जाने दी। जो आज गाड़ी खड़ी है 2-2.5 करोड़ वाली, अगर आपने ये नहीं पकड़ी ना तो फिर वो हो जाएगा। वो चीज है ना, अभी गौरव गुप्ता है, बड़ा फेमस कॉमेडियन है वो, उसने किमिलियस का जो नाम है उसको नाम दे रखा है तेरी औकात से बाहर। तो जो द्वारका एक्सप्रेस है ना, वो आज से 5 से 10 साल बाद ना लोगों की बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा औकात से बाहर होगा, ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट ये कि उनकी रेंज से बाहर हो जाएगा। फिर वो सोचेंगे यार चल यार जो आज आ रहा है वो क्यों नहीं लिया, बट आज जो आ रहा है मुझे लग रहा है आज तो उसको होल्ड करो, कल का तो किसी को नहीं पता यार। सही बात है, वो पॉइंट है। ओके भाई, एक दोबारा से वी कमिंग बैक टू अफोर्डेबल, थोड़ा सा, क्योंकि लोग बहुत सुनना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में बताओ। पहली चीज़ तो आज अगर किसी को अफोर्डेबल खरीदना है तो उसके ऑप्शंस पूरे गुड़गांव में, ठीक है, जिसको कंसिडरिंग सोना ऑल्सो, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ लोग खरीद सकते हैं। दूसरा, नए प्रोजेक्ट्स कहाँ आने वाले हैं, कहाँ पे न्यूज़ है, कुछ है, सो दैट लोग उसको थोड़ा सा देखते रहें, एंड जब वो आएँ और वहाँ पे वो अपना घर बना पाए।
देखिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, इसका एक पोर्टल है TCP ई-ड्रॉ करके, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, लोगों को मिल जाएगा। उस पर प्रोजेक्ट लाइव्स होते हैं, तो जब भी कोई अफोर्डेबल लॉन्च होता है विदाउट एनी प्रीमियम, आप उस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेरे से अभी पूछो तो 2 नए अफोर्डेबल्स आने वाले हैं। एक सेक्टर गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में आएगा सेक्टर 92 में, एक सोना में लॉन्च होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखते हो 2 BHK रफली 20 से 22 लाख का आएगा, 3 BHK अप्रॉक्स 28 से 30 लाख का आएगा, जो गवर्नमेंट वैल्यू है अप्रॉक्स इतना। उसमें आपको 5% देना पड़ेगा, और ये आने वाले 1 से 2 महीने में मैक्सिमम लॉन्च हो जाएंगे। अगर आप अभी अक्टूबर से देखते हैं तो मतलब नवंबर में आएंगे, या क्या पता अक्टूबर के एंड तक भी लॉन्च हो जाए, कुछ नहीं पता। रेरा इनका आना पेंडिंग है अभी, उसके बाद ये लॉन्च होंगे। आपको अप्लाई करना है ड्रॉ में, आप अप्लाई करेंगे, आपका फ्लैट निकल आता है 5% देके, तो आपको आगे की पेमेंट करनी है। और सबसे अच्छी बात, इस 28 या 30 लाख पे 90% बैंक फंडिंग भी कर देता है। तो अगर जिसके लिए एक सपना है गुड़गांव में घर का, यार एक छोटा घर हो, जैसा मर्जी हो, मैं रेंट नहीं देना चाहता, बहुत से लोग हैं आज की डेट में 20-25 हज़ार का रेंट देते हैं, 30 हज़ार का, तो भाई वो अपनी EMI करा लेते हैं। फिर 30 लाख के लोन के ऊपर आपने 10% दे दिया, 26 लाख पे आपकी EMI बन जाती है 20-22 हज़ार रुपए की, तो वो EMI करा लेंगे अपनी। तो उस कॉन्सेप्ट में देखते हो सेक्टर 92 गुड़गांव का, जो न्यू गुड़गांव बोलते हैं, और एक सोना रोड पे जो आपका, आप कह सकते हो सेक्टर 35-36 के नियर बाई, एक अफोर्डेबल, मतलब ये 2 अफोर्डेबल है, सोना वाला भी और गुड़गांव वाला भी। ये आने वाले 10 से 20 दिन में, 1 महीने 2 महीने में लॉन्च कभी भी हो सकते हैं। ठीक है। और अभी कुछ नहीं है जहां अभी आज की डेट में कोई भी नहीं है। अभी सिग्नेचर का आया था, मैंने आपको बताया, वो इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ, लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। 50 फ्लैट के लिए हजारों लाखों लोगों ने भरा है उसे। मतलब यहाँ पे, चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, इट्स नॉट द टॉपिक। मैं येड़ा अथॉरिटी के बारे में बात करने वाला था, अच्छा, बट हाँ उसके बारे में ऑफ कैमरा बात कर लेंगे। अब लास्ट मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है, बिकॉज काफ़ी हम टाइम से आगे जा रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल कि अभी गुड़गांव में एक पॉलिसी चेंज हुआ है, हाँ ठीक है, फ्लोर्स को लेके, बिल्डर फ्लोर्स को लेके 3 से 4 फ्लोर का हो गया। तो पहली चीज़ तो इस पॉलिसी चेंज का रियल स्टेट में क्या, गुड़गांव के रियल स्टेट पे क्या असर देखने को मिलेगा, और अगर सर देखने को मिलेगा तो वो कब से दिखना चालू हो जाएगा, बिकॉज ये जस्ट अभी हुआ है, या फिर इसका असर ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में? यार मैं आपको सच बताऊं, ये मार्केट में न्यूज़ बाद में आई है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको पहले ही पता चल गया था। कुछ डेवलपर ऐसे हैं, मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने क्या करा, पहले जो दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स थे ना, वो अपने बेचने बंद कर दिए थे। ओके। उन्होंने पहले ही बंद कर दिए थे। उन्हें पता था आज ये 3 मंजिल के अप्रूवल पे हमने बेच दिए, फायदा नहीं, आप इसे होल्ड करो, हम इसे 4 के बाद लॉन्च करेंगे। तो अगर आप एक्चुअल, जो ये 4 वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, उसके बाद देखते हो तो एक्चुअल प्लॉट के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं। डेफिनेटली फ्लोर जो ऑप्शन था पहले, क्या होता था, अगर एक 200 गज का फ्लोर बन रहा है, 300 गज का बन रहा है, बिल्डर को 3 बनाने, तो उसमें से अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, वो डिफिकल्ट था। कई गुड़गांव के कुछ मतलब बिल्डर फ्लोर्स ऐसे हैं, वैसे मैं डील करता नहीं, बट बिल्डर फ्लोर ऐसे, उन्होंने अपनी सेल ही रोक दी थी। उन्होंने कहा हमें इस पे बेचने में फायदा ही नहीं है, अगर हम 3 स्टोरी बेचेंगे। उन्होंने 4th का वेट ही करा था। तो अगर आज आप देखते हो, आज एवरेज घर लो राइज में 4 जो स्टोरी है, उसमें आपको एवरेज मिल जाता है, बट जो प्लॉट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कह सकते हो जिनको 1.5-2 करोड़ में फ्लोर चाहिए था, वो ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि वो 4 फ्लोर का अप्रूवल आ चुका है। बट प्लॉट के रेट जहां पहले 1.5 लाख रुपए गज था, इसको अप्रूव होते ही 2 लाख रुपए गज आ गया भाई। और ये एक्सप्रेसवे का बता रहा हूँ, अभी गुड़गांव में नहीं जा रहा, एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 88 हो गया, एग्जांपल के लिए 102 हो गया, या और भी प्लॉट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। मतलब 1.5 लाख रुपए का गज 6 महीने पहले आप मेरे पास आते, मैं दिलवा देता, आज 2 लाख में भी इन्वेंट्री नहीं है। ये रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया है प्लॉटिंग का। और ये भी दीनदयाल आवास योजना की प्लॉटिंग बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बड़े साइज है। दीनदयाल आवास योजना क्या होती है, इसमें 120 गज से लेके 180 गज का प्लॉट एरिया होता है। 180 से ऊपर आप बना नहीं सकते प्लॉट, ये पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो 180 से नीचे ही घर बनेगा उसके अंदर। तो जैसे आज आपका मन है कि यार 300 गज में, 500 गज में कोठी बनाऊं अपनी, तो वो दीनदयाल आवास योजना में नहीं होता, और उसके रेट भी 2 लाख रुपए गज है। तो अगर आप एक उसके अलावा छोड़ के जाओगे तो एवरेज 2.5 लाख रुपए का रेट है प्लॉट का द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ओके भाई, बिफोर वी रैप दिस अप, मेरे कुछ अपने पर्सनल सवाल हैं। हाँ जी, बट फटाफट आंसर कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फेवरेट बिल्डर अदर देन DLF? अदर देन MR। ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट 3-4 सवाल पूछूंगा। हाँ जी। ऐसी कौन सा बिल्डर है या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो तुम खुद खरीदना चाहोगे इन स्पेसिफिक रोड्स पे? गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स रोड पे आज की डेट में जो आ रहा है टिवॉक का रॉयल एडेंसी एक्सटेंशन पे अगर आप बात करें, अभी न्यू लॉन्च हो रहा है MR का 662 सेक्टर में। ओके। न्यू गुड़गांव? न्यू गुड़गांव में पर्टिकुलर वैसे कोई सच बताऊं उतना फेवरेट प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, क्योंकि न्यू गुड़गांव में जितने पुराने डिलीवर है उसमें वो देख के वाव फील नहीं आता। बट जो एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव के साथ लगता हुआ प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें देखें तो SS का मैं नाम ले सकता हूँ, SS कियावासा सेक्टर 83। ओके।
योर फेवरेट द्वारका एक्सप्रेस वे? माय फेवरेट द्वारका एक्सप्रेस वे, इट इज़ अ गंगा रियलिटी। जो वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सच में, जब 16 फ्लोर पे जो इसका टॉप फ्लोर पे क्लब रेडी होगा, जो इन्होंने रूफ टॉप पे अपना रेस्टोरेंट दिया है, वो एक अमेजिंग फील देने वाला है पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे की। तो आई थिंक भाई हमने सारा मोस्टली कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से मुझे भी यही लगता है। हाँ, तो अभी के लिए इस पर विराम लगाते हैं। बाकी देखते हैं लोगों के जैसे कमेंट्स आएंगे, जैसी चीज़ें रहेंगी, फिर अगली बार आपको थोड़ा कष्ट देंगे। नहीं बिल्कुल तो नहीं। दोबारा करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। आने के लिए, बहुत मजा आया बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ। चलिए ठीक है। इस पॉडकास्ट में मेजरली हमने बात की द्वारका एक्सप्रेसवे एंड गुड़गांव की पॉलिसी चेंज के बारे में, प्लस ऑब्वियसली वी एक्सप्लोर्ड अफोर्डेबल ऑल्सो, दीनदयाल ऑल्सो। अगर इनसे रिलेटेड आपके कुछ और इंक्वायरी है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सलाह चाहते हैं, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं, आपको बात करनी है, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड जो भी आपके आसपास, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी नोएडा में या गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, स्पेशली अगर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो उनके साथ इस पॉडकास्ट को अभी शेयर कीजिए, सो दैट इट विल हेल्प हिम और हर डिसाइड अ बेटर इन्वेस्टमेंट फॉर देमसेल्व्स। मैं आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।